नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना में एक बार फिर बड़े कारोबारी की हत्या कर दी गई है। किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुकान के पास ही, दुकान में ही उनकी हत्या कर दी गई है। दुकान के गेट पर यह वारदात हुई है और अपराधी आता है और गोली मारकर फरार हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां दरभंगा के रहने वाले विक्रम कुमार झा, जो किराना कारोबारी है, उनकी दुकान है, मार्ट है, उनकी हत्या कर दी जाती है। सरेआम वारदात होती है और बिहार पुलिस एक बार फिर फेल साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, लगातार राजधानी पटना में किस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, उसके बाद बालू कारोबारी की हत्या कर दी गई, रमाकांत यादव, उसके बाद अब एक और मर्डर हुआ है। तो बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक और कारोबारी की हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर मौके पर कई थानों की पुलिस के साथ साथ आपको बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, यानी कि सिटी एसपी पूर्वी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जांच पड़ताल की है और क्या कुछ बताया, किस तरीके से एक बार फिर राजधानी पटना दहल उठा है, क्योंकि राजधानी पटना में बेखौफ हो चुके अपराधी लगातार घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। आपको पता है कि गोपाल खेमका की भी इस तरीके से गेट पर ही हत्या कर दी गई, और ये जो दुकानदार है, ये कारोबारी है, किराना कारोबारी है, उनकी हत्या भी इसी तरीके से कर दी गई है। तो इस हत्याकांड को लेकर देखना होगा क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है, सिटी एसपी पूर्वी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसूचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है, रामकृष्ण नगर थाना, डीएसपी साहब, और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पे आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है, हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके ने गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वहां से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं किया गया था। तो इसका मोटिव क्या है ये भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम था और कहाँ से था? जी, इनका नाम विक्रम झा बताया जा रहा है और ये मूलतः दरभंगा के रहने वाले जी, दरभंगा के रहने वाले यहाँ पे किराए पे ये अभी 1 साल से यहीं पे आप अपनी दुकान खोले थे और दुकान के ऊपर ही किराए पे फैमिली के साथ रहा करते थे। जितने बरामद नहीं हुआ अभी तक, हमने एफएसएल की टीम को ही बुलाया है। एफएसएल के द्वारा भी घटनास्थल की अच्छी से जांच की जाएगी। एक पेलेट घटनास्थल से बरामद हुआ है, तो कितनी गोली लगी थी ये पोस्टमार्टम के बाद ही डेफिनेट रूप से आंसर किया जा सके। जैसे जैसा कि आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को भागते हुए देखा गया है, बट हो सकता है कोई लाइनर भी हो। इस बात की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही की जा सकेगी। कोई लड़ाई झगड़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल थाने के द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कंप्लेन या शिकायत पूर्व में थाने में दर्ज नहीं की गई थी। तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। तो आपने सुना कि सिटी एसपी पूर्वी ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है, किस तरीके से बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। सरेआम वारदात हुई है, जिससे बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिन सरेआम ये वारदात हुई है। देर रात का ये पूरा मामला है, जब दुकान बंद होने से पहले ही अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक अपराधी को लोगों ने भागते हुए देखा है। बाइक से अपराधी आता है और दुकानदार कारोबारी, किराना कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। घटना को लेकर अब देखना होगा पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। विशेष टीम तो पुलिस बना ही देगी और छापेमारी भी पुलिस कहेगी ही। छापेमारी कर रहे हैं, हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मामले का खुलासा कब होगा और हत्या की घटनाएं कब रुकेंगी। राजधानी पटना में जिस तरीके से अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, पुलिस को सीधे सीधे अपराधी चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कब तक खुलासा होगा। एक तरफ जहां रमाकांत यादव मामले में अभी भी 4 लोग हिरासत में है, लेकिन खुलासा नहीं हो पाए। हत्या की वजह थी, इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो पाए। गोपाल खेमका मर्डर मामले में खुलासा तो हुआ है, लेकिन किस जमीन के लिए हत्या हुई ये भी अभी होना बाकी है।
पुलिस 5 दिनों की पुलिस को रिमांड मिली है। गोपाल खेमका के हत्यारों से पुलिस पूछताछ करेगी। शूटर और मास्टरमाइंड अशोक साव, शूटर उमेश यादव से पुलिस पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई में जुटेगी। देखना होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन जिस तरीके से एक और कारोबारी का मर्डर किया गया है, किराना कारोबारी की हत्या कर दी गई है, देखना होगा किस तरीके से पुलिस आगे खुलासा करती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।